साहब, आज जो सब समाज की बैठक हुई है, क्या है इसका अहम मुद्दा? वो देखिए, मुद्दा ये था कि जो श्रीकांत ने किया है समाज के साथ वो बताना था, जिससे समाज आगे से उससे जुड़ ना पाए, और जो उसने जो भी नुकसान पहुंचाया है मुझे, वो और किसी समाज के व्यक्ति को ना पहुंचा पाए। और हमारा समाज सब एकत्रित है, एक साथ है, उसको ये मैसेज देना चाहता है कि जो तुमने झूठी ये पार्टी बनाई है और जो ठगने के लिए पार्टी बनाई है, ये आगे नहीं चलेगी। और इसमें समाज आपके साथ नहीं खड़ा है, और समाज के साथ और भी बहुत सारे हमारे समाज है जो जुड़े हुए हैं, वो सब उससे हट जाएंगे और उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होता है, लेकिन जो उसकी पार्टी अभी शुरू हुई है उसको बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ेगा। अब सर 15 दिन 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या श्रीकांत त्यागी पर आप दबाव बना पा रहे हैं? नहीं, दबाव वाली कोई बात नहीं है, समाज है हमारा, संगठित है, तो यही दबाव उसके ऊपर काफी है। और आपके माध्यम से सब चीजें जा रही हैं। हमारे अभी आपने जो समाज के वक्ता थे उनकी बात सुनी, तो यही उसको इतना परेशान कर देगा कि वो उसकी रातों की नींद उड़ जाएगी। उसे फैसला लिया गया है कि इसको बाइकआउट करना है। आगे कोई भी हमारा बच्चा, कोई भी समाज का जो भी प्रतिष्ठित आदमी है वो उससे नहीं जुड़ेगा, इसको बाइकआउट करेगा समाज। क्या लगता है कि क्या श्रीकांत त्यागी की राजनीतिक पारी खत्म हो चुकी है? मैं तो वो देखिए, ये मेरा पर्पज नहीं है। जो मीटिंग बुलाने का पर्पज है वो ये है कि मेरे समाज से कोई व्यक्ति उस पार्टी से ना जुड़े और उसको नुकसान ना हो। हमारा समाज इतना इंटेलिजेंट है कि वो एक एक चीज को जानता है, और मैं सारे समाज के सब लोगों ने मुझे मना किया, जितने यहाँ सब आए थे, सब मेरे सीनियर लोग, जो उन लोगों ने सबने मना किया आप कहाँ जुड़ रहे हैं, लेकिन मुझे उसकी असलियत देखनी थी। मैं अंदर गया, सारी चीजें देखी, फिर बाहर आया। लेकिन इस असलियत को देखते हुए डॉक्टर बीपी त्यागी को 30 लाख रुपए का फटका लगा है, क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक आदमी को अंदर तक समझना ये बहुत बड़ी बात है। और ये मैसेज हमें समाज को देना कि इस तरह का वो कर सकता है कोई। वो देखिए, जो फाइनेंशियल लॉस है मैं उसको लॉस नहीं मानता हूँ। वो जो इमेज है, जो मेरी इमेज उस पार्टी के साथ जुड़ के खराब हो रही थी, उससे मैं बचना चाहता था। सब समाज के लोग मुझे कह रहे थे। आपको भी पत्रकारों को भी नोटिस जारी किया गया, उसके बारे में उसका हमारी लीगल टीम पूरा एक्शन लेगी। अभी आपने सुना है हमारे जो वक्ता थे उसमें कुछ लीगल टीम से भी थे, पूरा एक्शन लिया जाएगा। उसको जो भी अनर्गल बातें वो बोल रहे हैं बोले, हमारी लीगल टीम पूरे से तैयार है हर काम को करने के लिए। गालीबाज शब्द पे जो है ऑपरेशन नहीं, मेरे विचार से देखिए, अगर हम उस पे टाइप करते हैं गूगल पे, अगर इस नाम को हम गूगल पे टाइप करते हैं तो 140 करोड़ जनता है भारत की, एक आदमी का नाम क्यों आ रहा है? आदरणीय डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी जी जैसी शख्सियत को भी इस गंदी राजनीति में पढ़कर जो चीजें झेलनी पड़ी, ये वाकई शर्म का विषय है। और हमारे वतन का भी कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं इसके लिए जिम्मेदार होती है। अब क्योंकि समाज का मामला मुझे ज्यादा कहना नहीं चाहिए, लेकिन डॉक्टर साहब को भी सारे लगभग एक जैसे मिल गए, तो अभी भी मैंने डॉक्टर साहब को एक मैसेज भी करा था, अभी भी बहुत जल्दी है। ज्यादा आगे जाते तो और ज्यादा समस्या आती। तो मैं ये धन्यवाद देता हूँ ऊपर वाले को भी और उन लोगों को भी जिन्होंने बहुत जल्दी आपको अपना चेहरा दिखा दिया। बहुत सारी होने वाली समस्याओं से बचाव हो जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं। हम तन मन धन और हर तरह से डॉक्टर साहब के साथ। जो घटना का संज्ञान सामने आया है और जो डॉक्टर साहब जैसे आदरणीय, सम्माननीय और ऐसे व्यक्ति सबकी मदद करते हैं,
उनके साथ अगर कोई व्यक्तिगत करता है समाज का व्यक्ति, ऐसी स्थिति में पूरा समाज, हम सभी लोग डॉक्टर साहब के साथ हैं, समाज के हिसाब से भी, पहुंच के हिसाब से भी और काम के हिसाब से भी। डॉक्टर साहब, वी ऑल आर विद यू इन एवरी मोमेंट, वी सपोर्ट ऑल ऑफ यू इन all respect, in all aspect, and with all sincerity, with all humanity, with all resources. Thank you very much. मैं एडवोकेट शीतल त्यागी नोएडा से, नोएडा त्यागी सभा का लीगल सेक्रेटरी भी हूँ। और जैसा कि आप सभी ने जो अनु त्यागी वाले केस में देखा होगा, हम सभी ने, मैं क्योंकि नोएडा से ही जुड़ा हूँ और नोएडा का ये मामला था, तो सभी त्यागी समाज ने एकजुट होकर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सभी जगह से लोग आए थे इन अनु त्यागी के समर्थन में। बट जिस तरह की घटना अभी जैसे सुनने में आई है, एक मतलब अति सम्मानित हमारे डॉक्टर साहब जो गाजियाबाद का एक तरह से गौरव है, और हम बड़े गर्व से कहते हैं जब हमसे कोई पूछता है ईएनटी में कोई गाजियाबाद में कोई अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो बड़े हमें गर्व होता है कि हमारे त्यागी समाज से डॉक्टर बीपी त्यागी उनमें से सबसे नंबर 1 पे आते हैं। ऐसे डॉक्टर साहब जो भावुक भी हैं और समाज के साथ जुड़े भी रहते हैं, उनके साथ अगर कोई भी चीज गलत कर रहा है या गलत करने की मंशा से की जा रही है, वो बड़ी ही खेदनीय है, जिसका मतलब जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। क्यों हम डॉक्टर साहब के रूप में गाजियाबाद में अपने त्यागी समाज का एक गौरव के तरह हम देखते हैं। आदरणीय बुजुर्ग और साथियों, आज का विषय बहुत गंभीर है। जो डॉक्टर साहब के साथ हुआ है ये किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसी समस्याओं में हमें सबको एकजुट रहना चाहिए और सबको ऐसे विषय पर चर्चा करनी चाहिए। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए, हमें चर्चा के लिए बुलाया। और मैं जैसा भी हूँ, जिस लायक भी हूँ, डॉक्टर साहब के साथ हूँ, हर तरीके से साथ हूँ। धन्यवाद। श्री बालेश्वर त्यागी जी का मैंने कल परसों एक लेख पढ़ा। उन्होंने कहा कि 1984-85 से डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी जी चिकित्सा सेवा में और मानव सेवा को करते आ रहे हैं कंटिन्यू। 95 से मैं भी देख रहा हूँ, जगह जगह कैंप लगाए हैं इन्होंने, गरीबों के लिए, असहायों के लिए और त्यागियों के लिए बहुत कुछ किया इन्होंने। अब इनकी तुलना मतलब कि किस तरीके से किससे हो रही है। श्रीकांत त्यागी शायद ये भूल जाते हैं हर बार कि वो देश हित में जेल नहीं गए, ना वो समाज हित में जेल गए, वो गए हैं महिला के साथ दुर्व्यवहार करने से, और वो अपने आप को नेता समझने लगे। समाज ने उनका साथ दिया था ऐसे समय पर, और बहन अनु त्यागी के लिए हम गए और उनके बच्चों के लिए गए हम। और श्रीकांत त्यागी आज सोचते हैं कि सब कुछ मैंने किया है, ये उनकी सोच बिल्कुल गलत है। और हम डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी के साथ हैं, रहेंगे। और एक बात और ये कहना चाहूंगा कि जिसका जैसा व्यवहार होता है, जैसे कि बिच्छू का है वो डंकी मारेगा, और सज्जन आदमी है वो सेवा ही करेगा और मानवता की सेवा ही करता रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। मैं कर्नल अमरदीप त्यागी हूँ और डॉक्टर साहब से मेरी पहली मुलाकात अब से करीब 4-5 साल पहले हुई थी, जब मेरे फादर बीमार थे। मैं उनको लेके आया था और पहली बार मैंने किसी डॉक्टर के बाहर लिखा हुआ देखा कि यहाँ पे सैनिकों से फीस नहीं ली जाती क्योंकि वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं बॉर्डर पर। मैंने कहीं नहीं, बहुत डॉक्टर देखे, बहुत लोग समाज सेवी देखे, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके दिल में एक सैनिकों के प्रति सम्मान हो, मैंने पहली बार देखा। हालांकि डॉक्टर साहब बहुत ही सिंपल, सोवर, बहुत ही भावनाओं में बहने वाले व्यक्ति हैं और त्यागियों के लिए पहले भी बहुत काम, मैंने तो इनको बहुत पहले से देखा हुआ, तब भी करते रहते थे। जहां तक मेरा कंसर्न है, मैं राजनीति से तो नहीं जुड़ा हुआ रहा, चूंकि मैं भारत सरकार में कार्य करता हूं। श्रीकांत जी वाला जो मैटर हुआ उसमें हम लोग भी एक त्यागी भावना हमारे अंदर भी आई थी, और मैं जब वो सम्मेलन हुआ था, मैं चूंकि ऑन ड्यूटी उसमें नहीं जा सकता था, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं उस दिन की छुट्टी लेके उस सम्मेलन में गया। बाद में राम जी ने बहुत काम किया, क्या किया, कैसे किया। डॉक्टर साहब भी उनके साथ भावनाओं में श्रीकांत जी के साथ आ गए, हमारी भी भावनाएं उनसे साथ जुड़ी हुई थी। भाई चलो जो हुआ, चाहे इन्होंने गाली दी, जो भी की, लेकिन उसका एक फैसला भी हो सकता था।
अपोजिशन बिल्कुल हमारे एमपी साहब के खिलाफ भी गई कि भैया उन्होंने बहुत ज़्यादा तत्परता इसमें दिखाई इस केस को फाइनल करने में, त्यागियों के खिलाफ जाने में, जो हमारे महेश शर्मा जी हैं। मतलब कहने का कि उसके अभी शायद जनवरी या फरवरी में मेरी डॉक्टर साहब से बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई और मुझे को इनके साथ बैठ के अचानक ये पता चला कि डॉक्टर साहब कहीं पॉलिटिक्स में एंट्री मार रहे हैं। कुछ 3-4 लोग और भी बैठे हुए थे। मुझे को इस बारे में अभी तक उस समय तक कोई ज्ञान नहीं था। आई थिंक मैंने चलते हुए भी डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की थी, डॉक्टर साहब आपका प्रोफेशन जो है इस चीज की गवाही नहीं देता कि आप इस काम को करें। और डॉक्टर साहब, मैं कह रहा भावनाओं में बहने वाले व्यक्ति है, त्यागी समाज के लिए भावनाओं में बह रहे थे उस समय ये भी। और एक दिन फिर मेरी इनसे बात हुई तो इन्होंने बताया कि आज हम श्रीकांत जी के साथ हैं, शायद टिकट विकेट की कुछ बातचीत चल रही थी। मैंने कहा बड़ी खुशी हुई अगर ऐसा कुछ होता है। लेकिन कल मेरी फिर अचानक बात हुई, इन्होंने कहा कल एक मीटिंग रख रहे हैं, आप आ जाओ। लेकिन डॉक्टर साहब का आदेश था और डॉक्टर साहब के हम बहुत ही प्रेमी व्यक्ति हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल आएंगे सर। मुझे को इस मुद्दे का अभी तक कोई ज्ञान नहीं था, यहीं आके पता चला कि मैं डॉक्टर साहब के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो डॉक्टर साहब हम तो पहले भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं, और जब तक इस पृथ्वी पर हमारा जीवन रहेगा आपके साथ ही रहेंगे। कष्ट इसलिए हुआ कि हमारी बिटिया के साथ खाना उसे नहीं पहुंचाने दिया गया, बिजली काट दी गई, पानी काट दिया गया। बहुत सारे लोग वहां इकट्ठे हुआ, लोगों ने समर्थन किया, डॉक्टर साहब ने बढ़ चढ़ के समर्थन किया। अच्छा लगा कि बिरादरी के लोग साथ खड़े हैं। मगर उन लोगों को इस दुर्घटना का दुरुपयोग करके एक राजनीतिक पार्टी बना के, जिन लोगों की सहानुभूति उनके प्रति थी, जो लोग उस कष्ट के कारण उनके साथ जुड़े थे, उनको अपनी ताकत दिखाकर एक राष्ट्रीय पार्टी बनाकर उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए था। और मैं तो कई बार स्पष्ट कहने के कारण मुझे बाहर भी निकाल लिया जाता है एक प्रकार से। अब डॉक्टर साहब को अगर सामाजिक जीवन में कुछ काम करना ही था तो किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ जुड़ते। डॉक्टर साहब इस शहर के व्यस्ततम डॉक्टरों में से एक हैं। इनके यहाँ अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए कई घंटे इंतजार करना पड़ता है। गिनीज बुक तक में इनका अधिकतम ऑपरेशन कराने के लिए नाम है। और ये एक ऐसी पार्टी के साथ जुड़ गए जिसका देश में कोई नाम ही नहीं था, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था। और उस पार्टी का उद्देश्य केवल बस एक सत्ता का दुरुपयोग करना और ये झंडा उठाना इस तरह का। और आपको प्लेटफॉर्म देखना पड़ेगा ना कि हम किसके पीछे लग रहे हैं। जिसके पीछे लग रहे हैं उसका जीवन देखना पड़ेगा ना। कोई आदर्श व्यक्ति है, उसके जीवन में आदर्श रहा है तो उसके पीछे हमें लगना पड़ेगा।